प्रणाम दादा। आयुष्मान आयुष्मान। बाबा के बारे में आपसे सुनते आए हैं हम। आपकी क्लास 10 से लेके अब तक की सब बाबा के संस्मरण आपके पास भंडार का भंडार ही है, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अभी मैं आपसे लंदन की कहानी सुनी थी मैंने बाबा के बारे में। आज मैं जानना चाहूँगी जर्मनी में जो बाबा का स्थान है, मंदिर है, उसकी चर्चा सुनाइए। ऐसा है कि जब 73 में महाराज की शरीर लीला के पहले जी। दो लोग आए। एक ने अपना नाम लिया विष्णु दिगंबर, दूसरा एक लेडी और आई, उन्होंने कालम काल में उनका नाम लिया अपना दुर्गा माई माँ। ये दोनों को दोनों महाराज के साथ आज लास्ट 6 मंथ्स में रहे। उनको इतना प्रेम हो गया महाराज से कि इन्होंने जर्मनी में एक स्थापना शुरू करी महाराज की। तो उसमें उन्होंने वृंदावन नाम लिखा होता है। वृंदावन। हाँ। तो महाराज की एक मूर्ति थी जो कि बवनिया के लिए बनी थी, हनुमान जी की। जी। हनुमान जी की उस मूर्ति को जब किसी कारणवश नहीं लग सकी तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, वृंदावन वालों को, जर्मनी वालों को, दुर्गा मई को, कि ऐसे ऐसे हमारे पास मूर्ति है हनुमान जी की, और उसकी फोटो टाइप भेज दी। इतनी खूबसूरत मूर्ति है, मैं क्या बताऊँ जी। प्योर मखराना मार्बल में बनी हुई है। मूर्ति भंडार है एक जयपुर वाले, जी जी। उन्होंने बनाई। ये भी लंदन वाले भी उन्हीं ने बनाई थी। अच्छा अच्छा। महाराज के सबसे खूबसूरत मूर्तियाँ उन्हीं ने बनाई। लखनऊ के हनुमान जी भी जो है, जो उसके हैं हनुमान सेतु, हाँ, वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर। वहाँ के भूमिया साहब के हनुमान जी उन्हीं ने बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर। कैंची का हनुमान जी उन्होंने बनाए हुए बहुत ही हैं। प्यारे हैं, हाँ। कैंची के मुस्कुराते हुए। उसी पैटर्न में मैंने बनवाई थी। जी। तो मैंने जब उनको लिखा तो उनका फौरन हाँ आ गया कि मैं ऐसे जर्मनी से। जर्मनी से हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर मैंने कहा मैं आपको साथ में ड्रेसेस भी भेज दूंगा, आपको सब कुछ भेज दूंगा। तो एक उनसे अच्छा रेपो हो गया। और दुर्गा माई माँ को मैंने चिट्ठी लिखी जब, जी। तो उन्होंने बहुत बहुत ही प्रेम से रिस्पॉन्ड किया। तो मूर्ति जब वहाँ पहुँची, यहाँ से पेंट होके वहाँ पहुँची, तो फिर वहाँ पे जर्मन्स ने कस्टम लगवा दिए 800 कितने यूरो का। वो भी मैंने इमीडिएटली, मेरे जो संबित पात्रा है, पात्रा ब्रदर्स, उन्होंने कहा ये हम यहाँ से दे देंगे। जी जी। उन्होंने पाउंड में, स्टर्लिंग पाउंड में भेज दिया। अच्छा। और मूर्ति जब वहाँ पर स्थापित हो गई, मैंने पहुँच गई, तो मैंने वॉलंटियर किया कि हम आपको एक मार्बल का मंडप भी दे देंगे। अच्छा। हाँ, मार्बल का मंडप दे देंगे। लेकिन उन्होंने मंडप के लिए कहा कि हमारे वहाँ ये ज़्यादा भारी वो नहीं होगा स्टेज में, हाँ। तो हम अपना यहाँ बनवाएंगे। अच्छा। तो वुडन बहुत खूबसूरत सा उन्होंने वुडन मंडप बनाया। फिर ये हुआ, तय हुआ कि हर बार जब उसमें करेंगे 15 जून को करेंगे। फिर ये तय हुआ कि गुरुपूर्णिमा करेंगे। लेकिन अब वो शिफ्ट होकर उन्होंने कर दिया है, महाराज का जब निर्वाण दिवस है अच्छा। तो उसको उन्होंने 11 तारीख के बदले, क्योंकि वहाँ पर जनरली ज़्यादा अटेंडेंस होती है सैटरडे संडे फ्राइडे, जी। तो 15, 16, 17 के बीच में वो उसको स्थापना करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भंडारा करेंगे। तो हनुमान जी तो वहाँ पहुँच गए हैं और ही इज़ वेटिंग फॉर कमिंग आउट ऑफ हिज कास्क। हालांकि मैं तो देखे हुए हैं तो इसलिए अच्छा रहा। तो 15-16 तारीख को जब वो हनुमान जी बाहर आएंगे और बैठ जाएंगे, तो इतना खूबसूरत मूर्ति होने वाली है। अब मेरे मन में आए, जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मैं जर्मनी भी जाता हूँ, जी जी। बैठ के आता हूँ कि हनुमान जी खुश है कि नहीं, वहाँ तब देख के आता हूँ ठीक जगह है कि नहीं। तब तक मैंने खाली देखा ही था वीडियो में। जी जी जी। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ से मैंने लंदन से अपना फ़्लाइट बुक करी, मैंने, मेरी डॉटर ने। और मेरी ग्रैंड डॉटर से कहा कि तू वहाँ से पहुँच जाना, म्यूनिख पहुँच, वहाँ उल्म पहुँच जाना। उल्म इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी, वेरी रिलीजियस सिटी। वहाँ गॉथिक कैथेड्रल है, बहुत बड़ा कैथेड्रल है, बहुत खूबसूरत है। आई थिंक द बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा। हाँ। तो स्टुटगर्ट एयरपोर्ट पर हमने लैंड किया, तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा वहाँ पर और उन्होंने मुझे रिसीव किया। तो मेरा जैसे लौटने का जब इरादा, उनका नहीं एक दिन और रुक जाओ तो दुर्गा माई माँ भी मुझे मिलेंगी। वो बहुत अलग रहती हैं और आती हैं, दर्शन देती हैं। जब मैं उनके आश्रम में पहुंचा तो
इतना खूबसूरत जगह है वो, उनकी इतना प्रेम से उन्होंने रखा हुआ उस पर उसको आश्रम को। तो पता चला कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उन्होंने तोड़ ताड़ के अपने हाथ से पूरा बनाया। सो नाइस। ग्राउंड फ्लोर में उनका एक सामान है, लाइब्रेरी है, उसके उनका पूजा शॉप है जहाँ वो बेचते हैं पूजा का सामान। फर्स्ट फ्लोर में महाराज का वो है, पूरा मंदिर है, मेडिटेशन रूम है, ऊपर कीर्तन रूम है, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में लोग रहते हैं। तो इट इज सो ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड एंड सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। और सबने अपने हाथ से बनाया है। और जितने जो उनके माँ का चेला कहते हैं अपने को सब लोग। अच्छा। और उसमें एक कमलता है, एक रामलानी मानस है, विष्णु दिगंबर। तो इनका जो हस्बैंड का नाम था, उनका नाम है विष्णु दिगंबर, जो महाराज के साथ आए। जी। विष्णु दिगंबर का शरीर हो गया, वो योगी थे, वो अच्छा योग सिखाते थे। तो दुर्गाबाई माँ ने ये पूरा का पूरा आश्रम का फिर एक नया आश्रम बनाया, जहाँ की वो आरती करते हैं, जहाँ की एक हॉल बनाया है। मैं आपको सब तस्वीरें ये भेज दूंगा। वृंदावन है ये। वृंदावन, वृंदावन। VON लिखते हैं। जी जी। तो एक ये हो गया, यहाँ पे इनका डेली पूजा होती है सुबह शाम। इतना अच्छा लगा मुझे वो। फिर महाराज के चर्चे हुए सवेरे, मैं पहुँचा था वहाँ पे 13, 14, 15, 16 को वापस चला। तो डेली सवेरे दोपहर शाम सेशंस होते थे, सब घेर लेते थे मुझे। मैनी पीपल, 20-25 वहाँ पे वो है रेजिडेंट्स है, जो कि कमिटेड चेले हैं माँ के, दिल से चेले हैं, और ब्यूटीफुल। अपने हाथ से खाना बनाते हैं, बिना प्याज लहसुन के खाना होता है। अगर वेस्टर्न फूड भी बनाएंगे दैट विल बी विदाउट प्याज, और बहुत स्वाद खाना, टोटल वेजिटेरियन, भोग लगता है वहाँ। टोटल वेजिटेरियन। फिर आई हैड एन इनक्रेडिबल डे फॉर 4 days। फिर उनके उन्होंने गॉथिक सिटी देखी, मैंने उर्म सिटी देखी। वहाँ पे एक रिवर डेन्यूब है, एक रिवर ब्लू है। रिवर ब्लू जो है बिल्कुल वेनिस की तरह है, आधे डूबे मकान, होटल उसमें पानी में डूबा। So beautiful. तो इट ओपन्स अप इन रिवर ब्लू, ब्यूटीफुल प्लेस। आई एंजॉय ब्लू रिवर ओपन्स अप इन डेन्यूब। जी जी। तो मैं आपको सब फोटोग्राफ भेज दूंगा। जी। और फिर जब वो 15 तारीख को ये आई, दुर्गाबाई माँ आई, तो उनका मतलब इतना अच्छा स्वरूप है। मुझे उनकी जो नियरेस्ट जो कंपैरिजन है, उनका स्ट्रेचर ज्योति माँ से मिलता है। अच्छा। और छवि थोड़ी सी, मैं फोटो भेजूंगा आपको। और इतना आदर, इतना प्रेम दिया उन्होंने। और वो गले मिल के बोली कि मेरा भाई आया है इंडिया से। बहुत सुंदर। अब हनुमान जी बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। आप सबको देखते रहना आप उनका, चलिए। वो टेलीवाइज करते हैं। जी जी। और साथ में ये जो का जो भंडारा है, ये काफ़ी अच्छी स्केल में होने वाला है, काफ़ी लोग आएंगे वहाँ पे। जी जी। तो मैं तो मन में जब वहाँ गया तो मैं इतना खुश हो गया, मैंने उसको उर्म धाम कहना शुरू कर दिया। आप कैसी धाम कहते हो, वृंदावन धाम कहते हो, वीरभद्र धाम कहते हो, वो भी धाम ही है। क्योंकि जहाँ महाराज मुझसे बोले व्हाई डू यू कॉल इट धाम, आप क्यों कहते हैं धाम? मैंने कहा धाम वो होती है जहाँ की ईश्वर रिप्रेजेंट किया जाता है, ईश्वर की आराधना होती है, और जहाँ जाके भगवान के होने का एहसास मिलता है। एहसास। तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि मैं किसी महाराज के इंडिया के किसी धाम में ही हूँ। बहुत तो मैंने उसका नाम उर्म धाम रख दिया है। बाकी तो आप देखोगे तब अच्छा जी। लगेगा। महाराज की तिथि वहाँ पे है, सब रोज वहाँ प्रार्थना होती है, उसमें आता है, फेसबुक पे देखा है हाँ। मैंने। और हनुमान जी भी स्थापित होने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, हमको वहाँ तक ले जाने के लिए, वहाँ के दर्शन कराने के लिए। प्रणाम दादा। आयुष्मान सौभाग्यवती।